हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्मी ऑफ थीव्स मूवी को। मूवी एक बहुत बड़ी चोरी पर बेस है। ऐसी चोरी आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी, क्योंकि इस मूवी में पुलिस को चोर को पकड़ने में हालत खराब हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन है, जो अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो कहता है, मैं आपको आज एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय हैंस वैगनर नाम का आदमी तिजोरी बनाया करता था। उसकी बीवी और बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने 4 ऐसी तिजोरी बनाई जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी माना जाता है, जिसे कोई भी इंसान बिना चाबियों के खोल नहीं सकता था। वैगनर अपने परिवार के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर लिया, जिसे लोगों ने खोलने की बहुत कोशिश की पर सभी नाकाम रहे और उसी तिजोरी में वैगनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद लोगों ने उस तिजोरी को वैगनर की समाधि मान के समुद्र में डुबा दिया गया। लेकिन अभी भी 3 तिजोरी बाकी हैं और वो तिजोरियां कहाँ हैं और किसके पास हैं ये किसी को भी पता नहीं है। इतना कहने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो बंद करके उस यूट्यूब में अपलोड कर देता है। अब सेबेस्टियन अपने पास रखे एक लॉक को आंख बंद करके आसानी से खोल देता है। सेबेस्टियन ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता था वो सभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता था, पर यूट्यूब पर उसके वीडियो को कोई नहीं देखता था। सेबेस्टियन एक बैंकर था। अब वो बैंक जाता है और वहाँ एक लेडी अपने चेक को लेकर उस पर चिल्लाती है। तभी सेबेस्टियन टीवी पर देखता है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस का अटैक हुआ है। ये सुनकर सेबेस्टियन उस लेडी को उसका चेक दे देता है। वहीं एक लेडी सेबेस्टियन पर नजर रख रही थी। अब अगले दिन सेबेस्टियन जब काम खत्म करके अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है तो वो देखता है उसके वीडियो में एक व्यूज और एक कमेंट किसी ने किया था। अब जब वो कमेंट चेक करता है तो उसमें लिखा था, अगर तुम अपना हुनर दिखाना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ, और वहाँ एक पासवर्ड भी लिखा था। अब सेबेस्टियन उस जगह जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है और वो बताई हुई जगह में पहुंच जाता है। अब वो बाहर खड़े गार्ड को पासवर्ड बताता है तो वो उसे अंदर लेकर जाता है। वहाँ जाकर सेबेस्टियन देखता है कि यहाँ एक कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन में जो भी सबसे तेज तिजोरी खोलेगा वो जीत जाएगा। अब खेल का पहला राउंड शुरू होता है। सभी अपनी अपनी तिजोरी खोलते हैं, जिसमें सेबेस्टियन 4th पोजीशन में आता है। अब इसके बाद खेल का सेकंड राउंड होता है 4 लोगों के बीच में, जिसमें सेबेस्टियन 2nd नंबर में आता है। अब फाइनल राउंड सेबेस्टियन और एक लड़के के बीच होता है, जिसमें तिजोरी को 3 मिनट के अंदर खोलना था। दूसरा लड़का समय शुरू होते ही काम पर लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था। वो इधर उधर देखने लगता है और जब 30 सेकंड बचते हैं तब वो उस तिजोरी पर हाथ रखकर उसे महसूस करता है और सिर्फ 9 सेकंड में वो उस तिजोरी को खोल देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं फिर सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को देखता है, जिसे देखकर वो एकदम से खो जाता है। दरअसल ग्वेंडोलिन पेशे से एक चोर है। अब सेबेस्टियन घर आकर जीती हुई ट्रॉफी को अपने मॉम डैड के फोटो के पास रख देता है। अब अगले दिन जब सेबेस्टियन रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा था तभी उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है। सेबेस्टियन उसे देखकर खुश हो जाता है। अब ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को कहती है, मैंने ही तुम्हारे YouTube वीडियो पर कमेंट किया था ताकि मैं तुम्हारे हुनर को देख सकूं। वो सेबेस्टियन को कहती है, मैं एक वांटेड चोर हूँ, कई देशों की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम लोग एक इंटरनेशनल चोरी करने वाले हैं, जिसमें हमें हैंस वैगनर की 3 तिजोरी को खोलना है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और इस चोरी में हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सपना है कि वो वैगनर की तिजोरी खोले। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को अपना कार्ड देकर उसे इस बारे में सोचने को कहती है। अब घर लौटने के बाद सेबेस्टियन काफी देर इस बारे में सोचता है। अब वो ग्वेंडोलिन के साथ देने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है, जहां वो सेबेस्टियन को टीम के बाकी मेंबर से मिलाती है, जिसमें पहली कोरिना है जो हैकर है, दूसरा रॉल्फ जो एक बहुत शानदार ड्राइवर है और तीसरा केज जो एक दमदार बॉडी बिल्डर है। अब सेबेस्टियन कहता है, हम 5 लोग मिलकर चोरी करेंगे। तब ग्वेंडोलिन कहती है, ये हमारी टीम है। अब कोरिना उसे उन तिजोरी के बारे में बताती है। पहली तिजोरी का नाम राइन गोल्ड है, जो पेरिस में है, और पहली तिजोरी के लिए उतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो हम वहां आसानी से चोरी कर सकते हैं। दूसरी तिजोरी का नाम वाल्क्री है, जो प्राग में है, और तीसरी तिजोरी का नाम सेगफ्राइड है, जो स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और कोरिना बताती है, ये तीनों तिजोरी के मालिक टनका नाम का एक आदमी है। अब ये लोग पेरिस के लिए निकलते हैं, जहाँ कोरिना सेबेस्टियन को प्लान समझाकर बैंक के अंदर भेजती है। अब सेबेस्टियन बैंक में जाकर प्लान के अनुसार बाथरूम के अंदर जाकर छिप जाता है। अब बैंक के अंदर ग्वेंडोलिन जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को अपना सामान पकड़ने के बहाने उसे लॉकर की चाबी ले लेती है। अब अंदर जाके ग्वेंडोलिन बैंक के एक स्टाफ को उसके लॉकर तक उसे ले जाने को कहती है, जो उसने गलत नाम से इस बैंक में खोला है।
अब वो बैंक वाला ग्वेंडोलिन को अपने लॉकर के पास छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कोरिना वहां आकर काउंटर में बैठे लोगों का ध्यान बटाती है। वहीं ग्वेंडोलिन मौका पाकर सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर लिफ्ट से होते हुए तिजोरी के पास लेकर आती है। अब सेबेस्टियन तिजोरी देखकर खुश हो जाता है और अब वो ग्वेंडोलिन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है, पर ग्वेंडोलिन उसे तिजोरी खोलने को कहती है, जिसके बाद सेबेस्टियन तिजोरी खोलना स्टार्ट करता है। तिजोरी में 3 लॉक थे। अब सेबेस्टियन एक एक करके तीनों लॉक क्रैक करके तिजोरी का दरवाजा खोल देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये लोग तिजोरी का सारा पैसा बैंक में भरना स्टार्ट करते हैं। अब केज बैंक में आता है और वो बैंक वालों का ध्यान भटकाता है और मौका देखकर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पैसे को लेकर बैंक से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इनकी चोरी की खबर इंटरपोल ऑफिसर डिलक्स को लग जाती है, क्योंकि बैंक के सीसीटीवी में ग्वेंडोलिन और केज की फोटो आ गई थी। अब डिलक्स बाकी ऑफिसर को बताता है कि 3 साल पहले भी इन लोगों ने ऐसे ही चोरी की थी। मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। मुझे लगता है इन लोगों के गैंग में कोई नया मेंबर आया है जो तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है और अब वो हैंस वैगनर की दूसरी तिजोरी की तरफ जाएंगे जो प्राग में है और मैं इन लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग चोरी करने के बाद एंजॉय करते हैं। अब सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में आता है, जहाँ ग्वेंडोलिन उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि मेरे मॉम डैड बहुत अमीर थे, लेकिन वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे और तभी मेरी मुलाकात केज से हुई और तभी से मैं चोरी के काम में लग गई। वहीं इन दोनों के बात करने से केज को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है। अब अगले दिन वो लोग प्राग के लिए निकलते हैं और वो लोग बैंक के सामने आ जाते हैं। अब कोरिना सभी को बताती है कि ये बैंक थोड़ा एडवांस है, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम बढ़ाना पड़ेगा। वहीं डिलक्स भी सारे ऑफिसर के साथ बैंक पर नजर रखे हुए था, ताकि जब वो लोग चोरी करने आए तो वो उन्हें पकड़ ले। अब सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और कोरिना उसे ब्लूटूथ के जरिए समझा रही थी कि उसे किस तरफ जाना है। अब सेबेस्टियन लिफ्ट के जरिए उस तिजोरी की तरफ जाता है। अब सेबेस्टियन एक गेट के पास आता है जो लॉक था। अब कोरिना उसे अपनी उंगली को लॉक के पास घुमाने को कहती है ताकि किसी को शक न हो। तब कोरिना गेट को हैक करके खोल देती है, जहां उसे ग्वेंडोलिन मिलती है और वो दोनों लिफ्ट के जरिए तिजोरी के पास आते हैं। तभी 2 गार्ड उन पर हमला कर देते हैं, मगर ग्वेंडोलिन उनको अच्छे से धोती है। अब गार्ड को पता चल गया था कि सेबेस्टियन ने हैक करके दरवाजा खोला है, इसलिए वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अब कोरिना केज को प्लान बी स्टार्ट करने को कहती है और केज अब मास्क लगाकर बैंक के अंदर आता है और केज सभी को डराकर एक जगह खड़ा होने को कहता है। अब वो काउंटर में जाकर कैशियर को सारे पैसे एक बैग में भरने को बोलता है, ताकि सभी गार्ड का ध्यान भटक सके। इधर डिलक्स को बैंक के बाहर कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, इस पर उसे शक हो जाता है और वो बैंक के अंदर आता है। अब डिलक्स को मैनेजर से पता चलता है कि वैगनर की तिजोरी को 1 हफ्ते पहले ही दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। अब डिलक्स अपने ऑफिसर के साथ उस ब्रांच के लिए निकलता है। अब सेबेस्टियन तिजोरी खोल रहा था, तभी उसे गलती हो जाती है, जिससे बाकी लोग अंदर चले जाते हैं। अब सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन से कहता है अगर अब एक भी गलती हुई तो तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब सेबेस्टियन अपने आप को शांत करके एक एक करके तीनों लॉक खोल देता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वहीं अब कोरिना केज से कहती है काम हो गया है, तुम वापस आ जाओ। तभी गार्ड केज को घेर लेते हैं। अब जब केज भाग रहा था तभी गार्ड गोली चलाता है। वो गोली केज के कंधे पर लगती है, फिर केज खिड़की तोड़कर नीचे गिरता है और वो भाग के वैन के अंदर जाता है। वहीं केज के जाने के बाद बैंक से सारे लोग भागने लगते हैं। तभी मौका देखकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी बाहर की तरफ भाग रहे थे। सेबेस्टियन अपना बैग वैन में फेंक देता है और केज ग्वेंडोलिन को हाथ देकर वैन में उठा लेता है। अब जब केज सेबेस्टियन को हाथ देता है तो उसे लगता है अगर सेबेस्टियन हमारे साथ रहा तो वो मुझसे ग्वेंडोलिन को दूर कर देगा, इसलिए वो सेबेस्टियन को वैन से बाहर फेंक देता है। इसे देखकर ग्वेंडोलिन हैरान हो जाती है और वैन वहां से निकल जाती है। अब पुलिस वाले सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाते हैं, इसके लिए वो एक साइकिल से भागने लगता है। अब सेबेस्टियन पुलिस को चकमा देकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। अब जब डिलक्स बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है और लुटेरे तिजोरी तोड़कर पैसे लेकर चले गए हैं। वहीं ग्वेंडोलिन केज से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो केज उससे कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब पकड़े जाते। अब ग्वेंडोलिन गुस्से में आकर वैन से बाहर निकल आती है। कोरिना भी उसके साथ जाने के लिए वैन से बाहर निकलती है। अब केज गुस्से में उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर सेबेस्टियन अपने घर आता है, जहां वो कोरिना और ग्वेंडोलिन को पाता है। सेबेस्टियन अपने गुस्से में आकर उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो, तो ग्वेंडोलिन उसे कहती है केज पैसों के लिए काम करना चाहता है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। तो सेबेस्टियन उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, पर ग्वेंडोलिन के समझाने पर सेबेस्टियन मान जाता है वैगनर की तीसरी तिजोरी को क्रैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डिलक्स को यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है और वो अब अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे बताता है कि इस बंदे को उन्होंने हायर किया है। वहीं सेबेस्टियन, कोरिना और ग्वेंडोलिन एक साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं उस तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए।
वो तिजोरी एक कसिनो में है। वहीं डिलक्स उन सब के इंतजार कर रहा है अपने ऑफिसर के साथ। तभी डिलक्स के एक ऑफिसर को कोरिना का फोन रिकॉर्ड मिलता है जिसमें वो कहती है हम 5 बजे कसिनो के अंदर जाएंगे। अब डिलक्स 5 बजने का इंतजार करता है। अब डिलक्स 5 बजे कैसीनो के अंदर आकर मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है, जिसे सुनकर मैनेजर कहती है हमें पता है, आप लोगों ने ही हमें बताया है। अब मैनेजर डिलक्स को कहती है 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से कॉल आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जिसके बाद हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोरिना ने मैनेजर को फोन करके कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है। अब मैनेजर गार्ड को फोन करके बुलाती है ताकि वो तिजोरी को यहाँ से लेकर जा सके। अब जब गार्ड गाड़ी लेकर आ रहे थे तभी ग्वेंडोलिन गाड़ी में घुसकर उन पर हमला कर देती है और दोनों गार्ड को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। अब ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन गार्ड की गाड़ी को लेकर कसिनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर उसे ले जाते हैं। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ डिलक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिसर के साथ उन्हें ढूंढने को निकलता है। वहीं केज और रॉल्फ बैंक के बाहर होते हैं और वो जान चुके थे कि ग्वेंडोलिन तिजोरी को लेकर यहाँ से निकल गई है। अब केज जीपीएस चेक करता है जिसमें उसे ग्वेंडोलिन का लोकेशन पता चलता है। वहीं कोरिना को पता चल जाता है कि केज को ग्वेंडोलिन का लोकेशन मिल गया है और वो उसके पास जा रही है। अब डिलक्स कोरिना को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोरिना ग्वेंडोलिन को मैसेज कर देती है केज तुम्हारे पास आ रहा है। फिर वो अपना फ़ोन तोड़ देती है। तभी डिलक्स उस पर भड़क जाता है। फिर डिलक्स की असिस्टेंट कोरिना को समझाती है कि अगर तुमने हमारी मदद की उन्हें पकड़ने में तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और वो उससे ये भी बोलती है कि अगर तुम जेल चली जाओगी तो तुम्हारे भाई को कौन देखेगा। कोरिना अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये सब काम वो अपने भाई के लिए ही कर रही थी। अब कोरिना उन पुलिस वालों की बात मानकर उन्हें ग्वेंडोलिन के पास ले जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सेबेस्टियन तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। इस तिजोरी में 7 लॉक स्टेज थे। अब सेबेस्टियन एक एक करके सारे लॉक को खोलते जाता है और वो सारे लॉक को खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोलता है। अब वो लोग गाड़ी को एक जगह रोक के सारे पैसे को बैग में भरने लगते हैं। तभी केज और रॉल्फ वहां आ जाते हैं जहां केज बंदूक दिखाकर उनसे पैसे का बैग मांगता है, पर ग्वेंडोलिन उसे वो बैग देने से मना कर देती है। तभी केज सेबेस्टियन को गोली मारता है पर उसकी गन नहीं चलती क्योंकि ग्वेंडोलिन ने पहले ही गन की फायर पिन निकाल दी थी। अब केज के ऊपर ग्वेंडोलिन गन तान देती है। अब ग्वेंडोलिन उन दोनों को ट्रक से बांध देती है और उनकी कार लेकर वहां से चली जाती है। अब वहां डिलक्स आता है जो केज और रॉल्फ को पकड़ लेता है। इधर वो लोग भागते हुए एक बोट के पास आते हैं पर डिलक्स वहां पहुंच जाता है जो उन पर गन तान कर सरेंडर करने को कहता है। ग्वेंडोलिन भी उस पर गन तान देती है और वो डिलक्स को कहती है मैं मुजरिम हूँ बट सेबेस्टियन ने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगी पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना पड़ेगा। इस सौदे को डिलक्स मान जाता है पर सेबेस्टियन जाने से मना कर देता है। फिर ग्वेंडोलिन उसे समझाती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही जेल से छूटकर तुम्हारे पास आऊंगी। जिसके बाद सेबेस्टियन बोट पर बैठकर वहां से चला जाता है। डिलक्स अब ग्वेंडोलिन को पकड़ लेता है। इधर सेबेस्टियन को बोट पर उसका पासपोर्ट मिलता है जो ग्वेंडोलिन ने रखा था। अब सीन चेंज होता है और हमें कैलिफोर्निया शहर को दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन ने ग्वैनी सेफ और लॉक एक शॉप खोला था। जहाँ सेबेस्टियन के पास 2 लोग एक तिजोरी का नक्शा लेकर आते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे खोल सकते हो। ये नक्शा देखकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि ये वही तिजोरी है जिसे हैंस वैगनर ने बनाया था, यानी कि वैगनर की 4th तिजोरी। अब सेबेस्टियन हंसते हुए उन्हें कहता है जरूर मैं ही खोल पाऊंगा इस तिजोरी को। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।